हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से कुछ नया सीखने वाले हैं। एलटीपी कैलकुलेटर में कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे और कुछ खोजने की कोशिश करेंगे, कुछ सर्च करने की कोशिश करेंगे, कुछ उसके बारे में लर्निंग की कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि हाँ आखिरकार कैसे चलता है एलटीपी कैलकुलेटर और हम उस पर वर्क कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बेहद ही ध्यान से देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड की। बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, शेयर मार्केट में जो है उसमें ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अप ट्रेंड है, सेकंड है डाउन ट्रेंड और थर्ड जो है वो है साइडवेज, रेंज बाउंड ट्रेंड उसको बोलते हैं, या साइडवेज ट्रेंड बोल सकते हैं आप। तो इनमें क्या होता है कि फ़र्स्ट की बात करते हैं। जो अप ट्रेंड होता है उसमें हमेशा जो है बॉटम से ख़रीदारी की जाती है। जब भी आप अप ट्रेंड देखेंगे जो है तो हमेशा बॉटम से ख़रीदेंगे और अप जाकर मतलब ऊपर जाकर जो है डाउन में नीचे आप जो है बॉटम में बाई करेंगे और टॉप पर जाकर जो है आप सेल करेंगे। और अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं तो टॉप पर आप सीधा जो है वहां पर टॉप पर आप सेल करेंगे या फिर टॉप से बाई करेंगे जो है और ले आकर बॉटम पे जो है अपना सेल करेंगे, आप ख़रीदेंगे। ठीक है। और जो साइडवेज होता है, रेंज बाउंड होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें एक फ़िक्स हो जाता है टॉप और एक फ़िक्स हो जाता है बॉटम और उसी बीच में जो है मार्केट चलता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी मार्केट हमारे टॉप पर जाता है तो हम वहाँ से जो है एंट्री बनाते हैं और जब भी बॉटम पर आता है तो फिर हम वहाँ से एंट्री बनाते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन था मुझे मिला हुआ है कि सर हम होल्ड नहीं रख पाते हैं और उस होल्ड का कोई तरीका है तो बताइए जिससे हम होल्ड रख सकें अपने ट्रेंड को लंबा टर्न के लिए। तो मैं वो भी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, बट ये चीज़ें मैं ज़रूर बता दूँ आपको कि समस्या क्या होती है। आम जनरल ट्रेडर्स की यही समस्या होती है कि हम जब ट्रेड करते हैं तो हमारे अंदर डर होता है और उस डर की वजह से हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है हमारी ये कि हमें ये दिखाई देता है कि हाँ मार्केट में हमारा 2000, 3000, 4000, 5000 प्रॉफिट चल रहा है, हम वो प्रॉफिट देखते हैं। यह सबसे बड़ी गलत चीज़ है। हमें वो प्रॉफिट नहीं देखनी चाहिए क्योंकि वही प्रॉफिट जो है हमें ट्रैप कर देती है। अचानक से क्या होता है कि मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ जैसे यहाँ पर है एग्जैक्ट, यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर किसी ने एंट्री अपनी बनाई होगी, जो भी बनाया है यहाँ पर अगर एंट्री बनाया है, यहाँ पर जाते ही यहाँ पर बिल्कुल यह रेड कैंडल क्यों आ गया, क्योंकि इसके बीच में कोई भी इसके बीच में जितने लोग ट्रेड बनाए थे कोई भी यहाँ पर एग्जिट नहीं कर पाया है। ठीक है, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा और आराम से समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इस कैंडल में जो यहाँ तक ग्रीन बना हुआ है, यहाँ तक जो ग्रीन बना हुआ कैंडल है और यहाँ पर जो रेड कैंडल बना हुआ है, यहाँ पर वही लोग हैं, या तो यहाँ पर एग्जिट करने वाले वही लोग हैं, या तो यहाँ पर एक लॉट में जो ट्रेड किया होगा वो एग्जिट करेगा, या फिर यहाँ पर जो 20 लॉट में या 10 लॉट में कोई ट्रेड किया होगा वो एग्जिट करेगा। वो ज़्यादा ऊपर तक जो है मतलब अपने ट्रेड को होल्ड नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मार्केट में यहाँ पर जो 1 लॉट में ट्रेड किया है उसको डर लगेगा, वो एग्जिट कर जाएगा इस जगह पर, और यहाँ पर जो है ये वाला जो है इसको बहुत अच्छा बेनिफिट यानी प्रॉफिट हो रहा होगा, यहाँ पर यह उसी प्रॉफिट में संतुष्ट हो जाता है और एग्जिट कर लेगा। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि हमारे पास जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है हमें ऐसा कैंडल नज़र आएगा, एक रेड कैंडल आपको नज़र आएगा और फिर इसके बाद जो है अगला जब कैंडल जो है यह नीचे गया है, फिर वापस से जो है यहाँ पे जो बुकिंग करने वाले थे कुछ लोगों ने बुकिंग किया, इसके बाद कुछ लोगों ने बुकिंग करना बंद कर दिया, लोगों ने जो है कुछ लोगों ने अपना होल्ड किए, पेशेंस जो है बनाकर, फिर मार्केट ऊपर गया है, फिर गया है थोड़ा ऊपर और गया है, तो फिर यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने एग्जिट किया। क्यों एग्जिट किया? क्योंकि यहाँ डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस देखकर जो है एग्जिट कर लेते हैं। अक्सर एलटीपी में बताया जाता है अगर आप यहाँ से एंट्री बना रहे हैं तो आपका टारगेट यही रहेगा सेम, तो यहाँ से जो एंट्री बनाएंगे यही आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, आप यहाँ एग्जिट कर जाइए।
और फिर सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा जैसे जैसे ऊपर जाता है। मेन बात ये होती है जो LTP नहीं यूज कर रहे हैं उनका मैंने अभी तक जो भी चीज़ें बताई हैं कहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं, वो होल्ड नहीं कर पाते हैं डर की वजह से। दरअसल आपको कैसे होल्ड करना है इस बात को आप ध्यान दीजिए। आपने अगर यहाँ पे एंट्री बना लिया है, आपने अगर यहाँ पर एंट्री बना लिया है और यह आपका जो है कैंडल है, यह रेड कैंडल अगर एक ओपन हो रहा है, एक बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड रखिए। जैसे ही यह ग्रीन कैंडल बनता है, इस ग्रीन कैंडल के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। सिंपल है। यहाँ पर आपने एंट्री किया, स्टॉप लॉस आप पहले यहाँ पे लगा कर रखते हैं और जैसे ही यह ग्रीन कैंडल बनता है, इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे 5 पॉइंट या 10 पॉइंट नीचे जो है यहाँ पर ऐसा लगा दीजिए आप। सिंपल है। इसके बाद जो है यहाँ पर जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर इसके बाद चलने दीजिए। क्या हुआ, अगला रेड कैंडल बना, आपको डर लगेगा कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप ही मुझे बताइए, अगर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा तो क्या आपके अकाउंट में प्रॉफिट नहीं दिखेगा? दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। मैं कह रहा हूँ बस इतना ही है कि यहाँ पे अगर आपको 5000 प्रॉफिट दिख रहा है जो है, तो यहाँ पर जो है आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पर 2500 प्रॉफिट हो जाएगा। तो समस्या क्या है? समस्या क्या है? अक्सर लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि लोग बड़े प्रॉफिट का जो है वो आशा करते हैं कि हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहिए, बट होता क्या है, उनको बड़ी प्रॉफिट इसीलिए नहीं मिल पाती क्योंकि वो छोटे प्रॉफिट में संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं। उनको बस चाहिए हाँ बस हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहिए। पहले आप छोटे प्रॉफिट में संतुष्ट होना सीखिए, होल्ड रखना सीखिए, बड़े प्रॉफिट ऑटोमेटिक आपके पैनल में शो करने लगेगा। और फिर इसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल का आइडिया पकड़िए, फिर इसके बाद आप उसको जो है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में लेकर जाइए। आपको ऑटोमेटिक जो है ये पता चल जाएगा कि हाँ हमें कितना दूर तक होल्ड रखना था और जो हमने होल्ड रखा है वो सही है या फिर गलत है। अक्सर छोटे टाइम फ्रेम में अगर इस तरह से स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैप होने की कोशिश में रहेगा। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर स्टॉप लॉस तो टच नहीं हुआ, यहाँ पर स्टॉप लॉस तो टच नहीं हुआ, यहाँ जो ग्रीन कैंडल बना है, बट यहाँ पे एग्जिट आप कर चुके हैं। तो यह जो ट्रेंड था, एक अप ट्रेंड था यहाँ पर जो है, यह अप ट्रेंड का आपका जो यहाँ से आपने एंट्री किया था, यहाँ पर आपकी एग्जिट हो गई, एग्जैक्ट यहाँ पर एग्जिट हो गई। और यहाँ से ये ट्रेंड चेंज करने की कोशिश हो रही है, बट क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है? जी नहीं, ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है। हुआ क्या है, ये रिट्रेसमेंट किया है नीचे के साइड में और फिर ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। फिर देखिए, अब मैं एक पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ, बेहद ही ध्यान से देखिए। यह जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये 100% मैं गारंटी देता हूँ कि ये 100% वर्क करती हैं। बस आपको ध्यान से देखने वाली बात है। सपोज दैट यहाँ से ये सेलर्स आया, ये सेलर्स, बस इतना ही दूर ध्यान दीजिएगा, इतना ही दूर, ज़्यादा दूर नहीं। यह सेलर्स आया, यह सेलर्स का हाई कहाँ है? ये है हाई, ठीक है। यह सेलर्स आया और ये इसमें इन सेलर्स में यह बायर्स ने कैंडल अपना क्रिएट किया, और जब इस बायर्स ने कैंडल क्रिएट किया तो जो यहाँ पर रेड है, क्या इस रेड का लो ब्रेक हुआ है? सिंपल चीज़ है, क्या इस रेड का लो ब्रेक हुआ है? जी नहीं हुआ है। और इस वाले रेड कैंडल का जब लो नहीं ब्रेक हुआ है, तो इस वाले रेड कैंडल का क्या हाई ब्रेक हुआ है? बिल्कुल ब्रेक हुआ है, और इसने क्लोज भी किया है। वापस से देखिए सेलर से इसमें प्रयास कर रहे हैं मार्केट को लाने के लिए। क्या अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये जो रेड है, क्या इस रेड का लो ब्रेक हुआ है? बिल्कुल नहीं ब्रेक हुआ है। एग्जैक्ट देखिए, कैंडल बाय कैंडल पकड़ कर चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ है, यहाँ पर लो ब्रेक ही नहीं हुआ है, एग्जैक्ट वहाँ पर रुका हुआ है। तो आप जो है इसके ऊपर बाइंग बना सकते थे। फिर वापस से आप यहाँ पर भी इसके ऊपर, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाइंग बना सकते थे, और इस लो के, इस जो रेड कैंडल के ये जो लो है, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस कर सकते थे। बताइए कितना छोटा स्टॉप लॉस है, इतना छोटा स्टॉप लॉस है। और जो इस वाले कैंडल का हो, इस वाले कैंडल को मैं इस वाले कैंडल के हाई को मैं
आगे खींचता हूँ। देखिए क्या होता है, मार्केट आता है एग्जैक्ट, ये देखिए सपोर्ट का कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल मार्केट आया है एग्जैक्ट इसके सपोर्ट पर आया है, टेस्ट किया है इसके सपोर्ट को, फिर वापस से इतना ग्रीन कैंडल लेकर चले गए। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ट्रैप कौन कौन हुआ, ध्यान से देखिए। मैं बताना चाह रहा हूँ, जो लोग भी यहाँ पे पुट बाई किए होंगे, एनीवन, जो भी लोग यहाँ पर पुट बाई किए होंगे, उनका स्टॉप लॉस इस वाले कैंडल ने ट्रैप कर दिया, 100% ट्रैप कर दिया। यहाँ से ए सेलर्स ख़त्म हो गया, ठीक है। इस वाले कैंडल को जो रेड बन रहा है, और रेड बनते ही इस वाले कैंडल में जो लास्ट में घुस गया होगा, जैसे 5 सेकंड 10 सेकंड पहले ही जो घुस गया होगा, इस वाले कैंडल के ऊपर अगर स्टॉप लॉस लगाया तो ये सब ट्रैप कर दिए। और फिर वापस से ये रेड कैंडल बन रहा है, तो फिर वापस से अगर वो प्रयास किया, फिर इन सभी ने ट्रैप कर दिया। और जब ये सारे के सारे ऊपर के साइड के चीज़ों को ट्रैप कर रहे हैं, ये नीचे की ये बॉटम टच नहीं कर रहे हैं, ये नीचे की बॉटम को ऊपर सरकाते जा रहे हैं, तो फिर आपको क्यों नहीं ये समझ में आता कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में नहीं है। हमें डाउन ट्रेंड में नहीं जाना है, हमें उल्टा ट्रेड नहीं करना है। मैं मानता हूँ अगर इसको नीचे लेकर आना है तो पहले इस वाले कैंडल के नीचे एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड यहाँ पे क्लोज करवाने दीजिए, क्लोज कर लेने दीजिए ना। जब ये क्लोज कर लेता है तो हमें ऐसा कैंडल चाहिए। यहाँ पर एंट्री के लिए कैसा कैंडल चाहिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एंट्री के लिए हमें ऐसा कैंडल चाहिए, देखिए ऐसा कैंडल, ऐसा कैंडल चाहिए। यानी ऊपर पहले क्या हो, पहले ओपन हुए, मार्केट पहले ऊपर जाए, ऊपर पहले ग्रीन में बने, फिर ग्रीन के बाद फिर वो रेड में कन्वर्ट हो जाए, फिर वो रेड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही वो रेड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर एंट्री करिए, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखिए और नीचे के साइड में आप लेकर चलिए मार्केट को। इस चीज़ को बेहद ही ध्यान से देखिए। और ट्रेंड में होल्ड रखने का तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ तो मैंने बोल दिया कि नए पोजीशन बनाने के लिए, नए पोजीशन जब आपने क्रिएट किया जो है, जब भी आप नए पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, सपोज दैट मैंने यहाँ पे नया पोजीशन क्रिएट किया, या फिर ये पूरा मैं सेलर्स को मैं सोच रहा था ये पूरे सेलर्स ख़त्म हो जाए, ये पूरे सेलर्स ख़त्म हुए, मैंने नया क्रिएट किया, वापस से ये जो मार्केट गया है, देखिए इस ग्रीन को देखिए, बेहद ही ध्यान से देखिए, इस ग्रीन वाले, इस ग्रीन कैंडल के लो को बेहद ही ध्यान से देखिए, बिल्कुल टच किया है। आपका स्टॉप लॉस इस रेट के नीचे रहेगा। और बताइए ये मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पर गया है, बिल्कुल गया है। ये रेड कैंडल है, वापस से ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, वापस से ये रेड बन रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है, ये फिर वापस से ग्रीन बन गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइट चल रही है मार्केट में, ये देखिए फाइट चल रही है मार्केट में, पूरी तरह से फाइट चल रही है। फिर एक बेहद ही रेड कैंडल तो बनाया, तो हम क्या करेंगे, कम से कम पहले ये तो कंफर्म कर लीजिए कि यह जो रेड कैंडल इतना बड़ा बना हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से जो लोग लेकर आए हैं या फिर यहाँ से जो लोग लेकर आ रहे हैं इनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और ये प्रॉफिट बुक कर लिए हों। अगर हम देखने की कोशिश करें कैलकुलेटर से, तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस भी है और रेजिस्टेंस होल्ड करता है, रेजिस्टेंस होल्ड रखेगा। आपको एग्जिट करना है या फिर जो है स्टॉप लॉस या फिर सेलिंग में जो है आपको एंट्री करना है, तो जो ये पिछला जो ये सेल कैंडल है रेड वाला, कम से कम इनको तो एक्टिवेट होने दीजिए। जब यह एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर वापस से चलिए ना सेल में, क्या दिक्कत है, फिर वापस से यहाँ से सेलिंग करिए, फिर लेकर चलिए नीचे। लेकिन जब तक ये एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं तब तक आप कभी भी कोशिश मत करिए, ट्राई मत करिए इसमें घुसने का। वापस से ग्रीन बन रहा है तो इस ग्रीन के ऊपर अगर जा रहा है तो आप इस ग्रीन के ऊपर जो है जा सकते हैं, और इस रेड के नीचे जो ये वाला है स्टॉप लॉस, यही रखने की कोशिश करिए। और यहाँ के बाद यहाँ से एंट्री बनाइए, या 100% ये कन्फर्म हो जाने दीजिए। जैसे ही इस पूरे एरिया के ऊपर या क्लोजिंग मिला है, एग्जैक्ट यह जो रेड कैंडल है, इसी रेड कैंडल में आपकी एंट्री होगी। जब नीचे आया, टेस्ट किया, टेस्ट करके ये ऊपर जा रहा है, तो तभी आपकी एंट्री हो जाएगी। और यहाँ से एंट्री होते ही देखिए इतना बड़ा मूव, आपको बता दूँ मैं कि यह इतना बड़ा मूव जो है आपका मत आंकिए इस मूव को। यहाँ से देखिए एग्जैक्ट 18,320 से जो है 18,340 और एक साथ ही मूवमेंट किया है। यह अराउंड अच्छा खासा पॉइंट देकर जाएगा आपको, प्रीमियम भी बहुत ही बेस्ट देकर जाएगा। तो ये तरीका होता है होल्ड रखने का, यही तरीका है
बार बार क्वांटिटी ऐड करने की। मैं हमेशा क्वांटिटी ऐड करता हूँ, बाकी लोग क्या करते हैं, लोग एग्जिट होते हैं, बट मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी क्वांटिटी को ऐड करता रहता हूँ, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल करते रहता हूँ, और मैं ऐसे क्वांटिटी ऐड करता हूँ कि अगर ऊपर से मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अगर मार्केट हिट करता है तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़े, उसकी वजह से मुझे कोई फ़र्क ना पड़े, मुझे कोई ये चीज़ें नहीं रहे कि हाँ मैं ये मतलब अपने अंदर वो चीज़ें फील ना करूँ कि हाँ मैंने प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया। सपोज दैट मार्केट यहाँ पर पहुँचा, आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए, यह है इसका लो देख रहे हैं, इसके लो हैं यह, इस लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया, क्या आपका स्टॉप लॉस ट्रेल किया? ये मार्केट इतना गिरने के बाद भी ये जो एक कैंडल देख रहे हैं मूवमेंट, इस कैंडल में यह जो एक कैंडल का मूवमेंट है, ये देख रहे हैं, इस कैंडल के मूवमेंट में जो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा था, एग्जैक्ट प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। बस बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 पॉइंट या 10 पॉइंट का अंतर आपको मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट वही प्रॉफिट आपको यहाँ पर दूसरी बार मिलने वाली है, तो आप यहाँ पर एग्जिट हो जाइए ना, रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, जबकि इतने बड़े जो बायर्स आपके थे, ये सारे बायर्स को इस सेलर्स ने ट्रैप कर दिया है पूरी तरह से। देखिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बता रहा है, यहाँ से जितने भी आपके बायर्स चले थे, ये सारे बायर्स को इन सेलर्स ने ट्रैप कर दिया है, पूरी तरह से ट्रैप किया है। बाकी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं कराया है, वापस से बायर्स ने इतना बड़ा कैंडल बना के कोशिश किया है। क्या यह जो कैंडल बनाया है बायर्स ने यहाँ से यहाँ तक, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप ही मुझे बताइए, क्या इसका जो है हाई यह ब्रेक करवा पाए हैं? इस वाले कैंडल में जो सेलर्स बैठे हैं, क्या इनको ट्रैप करवा पाए हैं? बिल्कुल नहीं ट्रैप करवा पाए हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा बेहद ही कि यहाँ से सेलिंग आई है, और यहाँ से आपको एग्जैक्ट आपको इस वाले ट्रेड के अपोजिट में घुसना है, चाहे आप कॉल सेलिंग करिए ऊपर की साइड से, या फिर पुट में बाई करिए, और वापस से देखे नीचे आया है, फिर वापस से देखे टेस्ट किया उसी लेवल को, और फिर वापस से मार्केट आया। मार्केट एक लेवल को 2 से 3 बार टेस्ट करता है, हमेशा ध्यान दीजिए, एक लेवल को 2 से 3 बार टेस्ट करता है, जैसे यहाँ पर है एग्जैक्ट। मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपको, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, ये देखिए, दिखा, इस लेवल पे एक बार आया, मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दिया, देखिए इस लेवल पर आया मार्केट, और यहाँ पर फिर वापस से ग्रीन कैंडल बना दिया, वापस से रेड कैंडल बनाया, बहुत अच्छा, वापस से यह कैंडल वापस से ग्रीन बन गया, क्योंकि ये रेड में आया होगा, वापस से ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया होगा। तो एग्जैक्ट इसी लेवल से टच करके जा रहा है, तो फिर क्या मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बनाऊँगा? बताइए क्या समस्या है? इतना छोटा सा स्टॉप लॉस देने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? मेरे नहीं समझ में आता, लोग यही सारी चीज़ें क्यों नहीं समझते हैं। हाँ, कुछ लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ ट्रेडर्स की बेसिक ये प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर जब एंट्री करते हैं तो सीधा यहाँ पर 10 लॉट ठोक देंगे। अरे भैया, ये क्यों बेवकूफ़ीपन कर रहे हैं काम? आपको पता ही नहीं है कि ये ट्रेंड या ये मार्केट और ऊपर जाने वाला है, और कंफर्म यहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से कम पहले बाई तो कंफर्म कर लीजिए, क्या ये बाइंग कंफर्म है? जी बिल्कुल नहीं कंफर्म है। आपको बाइंग जब भी कंफर्मेशन मिलेगा, इसके ऊपर मिलेगा, क्योंकि यह सेलर्स के कैंडल है, इस सेलर्स के कैंडल के ऊपर जब कोई कैंडल क्लोज करवाएगा, यहाँ से आपको बाइंग 100% यहाँ से आपको बाइंग कंफर्मेशन हो गया, 100% यहाँ से बाइंग कंफर्म हो गया, और इसके बाद फिर मार्केट को ऊपर लेके गया। मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ट्रेड करने का तरीका है मेरा, जो मैं पर्सनल अपने यूज करता हूँ, यहाँ पे 1 लॉट ट्रेड करता हूँ, एग्जैक्ट 1 लॉट यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ इसके नीचे मैं जो है स्टॉप लॉस अपना डालता हूँ, और फिर इसके बाद क्या करता हूँ, जब यह क्लोज हो जाता है, जब दूसरा कैंडल ओपन हो जाता है, दूसरा कैंडल जैसे ही इसका हाई ब्रेक करता है, 1 लॉट यहाँ पे मैं कर देता हूँ, और जब इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर जो है 1 लॉट यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। जब यह क्लोज कर देता है, 100% कन्फर्म हो गया, बाकी जितने भी लॉट मुझे करना है मेरे क्वांटिटी के हिसाब से, मेरे रिस्क के हिसाब से, मैं बाकी सारे जो है मैं इसी जगह पर जो है पुट करता हूँ, लेकिन एक साथ नहीं। जो है यहाँ पर पहले जैसे 1 लॉट 3 लॉट हो गया, तो 1 लॉट मैं यहाँ पर भी डाल दूँगा, ध्यान से देखिएगा, 1 लॉट यहाँ डालूंगा, 4 लॉट हो गया। अब मुझे और क्वांटिटी ऐड करनी है, और क्वांटिटी मैं ऐड करूँगा, इसमें ऐड करूँगा,
इस वाले में तो बिल्कुल नहीं ऐड करूँगा, क्योंकि ये मुझे भरोसा नहीं है, हो सकता है ऊपर जाकर फिर वापस से नीचे आ जाए। इसलिए जो है इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, जब इसका जो है हाई यह ब्रेक करके यह क्लोज कर देता है इस कैंडल जो है, और जस्ट इसका अगला कैंडल जैसे यह ओपन हुआ है, एग्जैक्ट आया है, टेस्ट किया है, यह रेड में तो बनकर आया है, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अपनी एंट्री यहीं पर ठोक कर रखूँगा, पहले से ही अपनी एंट्री यहाँ पे रखूँगा। जैसे ही आएगा टेस्ट करेगा, मेरे एंट्री को ऑर्डर को हिट करेगा और वापस से एक ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मेरे स्टॉप लॉस थे, जो मेरे स्टॉप लॉस यहाँ पर थे, ये सारे के सारे स्टॉप लॉस मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री बाय एंट्री, कास्ट टू कास्ट यहाँ पे पुट किया है। तो जो 1 लॉट था वो मेरा रिस्क ख़त्म हो गया 1 लॉट का। बाकी और जो लॉट हैं उन सभी में मेरा रिस्क बना पड़ा है। जब यह मार्केट एग्जैक्ट ध्यान से देखिए, जब यह मार्केट जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा, इस वाले ग्रीन कैंडल तक पहुँच गया, ग्रीन कैंडल बना रहा है कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही यह रेड कैंडल ये फर्स्ट पहला बनाया हुआ है, और जो मैं यहाँ पर जो मैंने लॉट पे यहाँ पर जो मैंने एंट्री किया था, ये सारे के स्टॉप लॉस ले आकर मैं इसी पे कास्ट टू कास्ट लगा दूंगा। बिना डरे मैं यहाँ पर काम करता हूँ और बिना डरे मैं यहाँ पर लगा कर छोड़ देता हूँ। और होता क्या है कि एग्जैक्ट जैसे यहाँ पर है, यह मार्केट में क्या किया, यह रेड बनाया, यह पहले रेड बना के वापस से ये जब ग्रीन में जाने लगा जो है, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड में मिलेगा, यहाँ पर 1 लॉट और मैं पुट कर दूंगा। और जो मेरा यह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, यह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है अगर इस वाले कैंडल के नीचे मैं सीधे ठोक दूंगा, सीधा सिंपल है, सिंपल मैं इसी वाले कैंडल के नीचे अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दूंगा। फिर इसके बाद मैं बाकी होल्ड रखूँगा। और इसी तरीके से क्या करूँगा, जब यहाँ पर देखता हूँ कि हाँ ट्रेंड, यहाँ पर एक और चीज़ें देखता हूँ, ट्रेंड देख लेता हूँ कि काफ़ी मेरे डायरेक्शन में ऊपर की साइड में चल रहा है, तो मैं सीधा सिंपल काम करता हूँ, मैं सीधा जो है इसको 15 मिनट में शिफ्ट कर लेता हूँ। और जब मैं 15 मिनट में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड कि मेरे जो स्टॉप लॉस हैं वो मेरे एग्जैक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मिलेंगे, एग्जैक्ट मेरे स्टॉप लॉस यहाँ पर मिलेंगे। और जो कैंडल है, यह कैंडल जब फॉर्म होती है, इसमें एक भी वीक नहीं है, यह हमेशा प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल आता है। आप कभी भी जाकर देख लीजिएगा, ऐसा कैंडल जब भी बनेगा प्रॉफिट बुकिंग होगा। देखिए 2 कैंडल के बाद वापस से प्रॉफिट बुकिंग, ऐसा कैंडल बना है जिसमें वीक नहीं है, इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, फिर वापस से अगला कैंडल बना है। तो यह जब मैंने 5 मिनट से सीधा 15 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ, तो यहाँ पे ट्रैपिंग की जो है कम चांसेस होती हैं। और फिर वापस से यह जो कैंडल बना हुआ है, क्या इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, एग्जैक्टली नहीं हुआ है लो ब्रेक, तो फिर मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही यह ग्रीन कैंडल बना है, इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर दूँगा। और एक लॉट अब मैं 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पर पुट करूँगा। सिंपल मेरा तरीका देखिए ट्रेड करने का। अब मेरे जो लॉट हैं, वह जो मेरे क्वांटिटी हैं, वो मेरे क्वांटिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस जस्ट मैं इसी के नीचे रखूँगा। और फिर वापस से यहाँ पर अगर रेड कैंडल बना, यह ग्रीन कैंडल बना है, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगा, इसके बाद अगला ग्रीन कैंडल जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, यहाँ पर फिर वापस से 1 लॉट हो जाएगा और स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे ट्रेल हो जाएगा। सिंपल मैं ऐसे ही करते जो है मैं इस मार्केट को ऊपर तक लेकर जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या इसका स्टॉप लॉस हुआ है, आपको मिलेगा ही नहीं स्टॉप लॉस। यहाँ पर देखिए ये 2 कैंडल हैं जो है खुद, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर देखिए 5 मिनट में देखिए 15 मिनट में क्या अंतर है। आपको 15 मिनट में ये दिख रहा था कि कई कैंडलें जो है अपने पिछले कैंडल को ट्रैप कर दिया है, क्या इस पिछले वाले कैंडल का लो भी ब्रेक कर पाया है इतना सेलिंग आने के बाद? नहीं कर पाया। अगला कैंडल में देखिए बिना वीक का है, अगला कैंडल वीक में ही नहीं है, बिल्कुल देखिए बॉटम में वीक नहीं है, दिख रहा है बॉटम में वीक नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि भाई प्रॉफिट बुकिंग आएगा। फिर एग्जैक्ट जैसे ही यह मार्केट यहाँ पर मैं ट्रेल कर लूँगा, एग्जैक्ट जैसे ही यह मार्केट यहाँ तक जाएगा, मेरे पैनल में मुझे खुद बहुत ही बेस्ट वहाँ पर जो है खुद मुझे नज़र आएगा, बहुत ही अच्छा मेरी प्रॉफिट चल रही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 कैंडल आने के बाद ये नहीं कि सडनली नीचे गिर गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
फिर वापस से देखिए यह कैंडल जो है रेड में बनकर वापस से ये इसका वीक जो है वो सीधा जो है ऊपर ग्रीन में कन्वर्ट हुआ। क्या इस कैंडल के हाई को यह कैंडल ब्रेक कर पाया है? और जब नहीं ब्रेक कर पाया तो मैं क्यों अपने क्वांटिटी को होल्ड रखूँगा? फिर मैं अपने क्वांटिटी को पूरी तरह से मैं अपनी प्रॉफिट को एग्जिट कर लूँगा और अपने प्रॉफिट बुक करूँगा और आराम से निकल जाऊँगा। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे टाइम देखूँ तो 2:45 हो गया है। इसके बाद ट्रेडिंग में बंद कर दूँगा, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं रहता है मार्केट में। 2:30 के बाद 2:30 के बाद जो है मार्केट में आप खुद देखेंगे तो कुछ भी नहीं होता है। सभी लोग जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग 2:20-25 के बाद बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद वही लोग रहते हैं जो लोग जो है नेक्स्ट डे होल्ड करके रखने वाले होते हैं, वही लोग अपनी ट्रेडिंग करते हैं। राइटर, ओनली राइटर। ऑप्शन बायर तो बिल्कुल नहीं करता है। ऑप्शन बायर को हमेशा चालाक तरीके से हमेशा माइंड से काम करना चाहिए। ऑप्शन बायर को हमेशा जो है जो ट्रेडर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनसे हमेशा एक कदम आगे वर्क करना पड़ेगा, तभी तो वो पैसे कमा सकता है मार्केट से। तो इस तरीके से है मेरा ट्रेडिंग। मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ सेल्फ जो है, यह मेरे जो है इस तरीके से ट्रेडिंग करने का पावर है। और इस तरीके से क्या होता है कि मैं आपको सच में बताऊँ तो आपको यकीन नहीं होगा। और इस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मैं कभी कभी जो है 220 रुपये के प्राइस में बैंक निफ्टी में ज़्यादा वर्क करता हूँ, मैं निफ्टी में नहीं वर्क करता। और बैंक निफ्टी में मैं केवल मूवमेंट के लिए वर्क करता हूँ। और इस तरीके से क्या होता है कि कभी कभी जो है मैं 220 या 230 रुपये में जो बाई किया रहता हूँ, वो जो है अराउंड 700-800 रुपये कभी कभी पहुँच जाता है। और मैं लास्ट तक होल्ड रख कर अच्छा अर्निंग कर लेता हूँ, बहुत अच्छी बेनिफिट मिल जाती है। ठीक है, तो खैर उसकी बात नहीं है, आप अर्निंग पर मत जाइए। बहुत लोग होते हैं वो अपने मन में, मैं भी क्लासेस किया हूँ, मैं भी और ग्रुप में रहा हूँ, मैं भी देखा हूँ। वो लोग क्या कहते हैं, भाई अगर तू इतनी अर्निंग कर लेता है तो अपना पैनल तो दिखा दे। ये कोई तरीका नहीं होता है फ्रेंड कि हाँ आप मेरा पैनल देखकर क्या करोगे? भाई खुद तो कर नहीं पा रहा है तू, और दूसरे का पैनल देखने की बात कर रहा है। तो ठीक है, अगर अगला आपको पैनल दिखा देगा तो उसको बेनिफिट क्या होगा, और उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? आप सीखने पे फोकस रखिए। अगर कोई इतना ज़्यादा प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल नहीं किया होता और इतनी ज़्यादा वो अर्निंग नहीं कर पाता, जो अगर उसके पास प्रैक्टिस ही नहीं है, कला ही नहीं है, तो वो आपको बता ही नहीं पाएगा। और दूसरी चीज़ है कि ना वो अपना तरीका कभी बताएगा कि हाँ मैं कैसे जो है सेटअप पे कैसे किस तरीके से मैं वर्क करता हूँ, और ना ही जो है वो कभी जो है ये वो चीज़ें कोई बात करेगा। मतलब उसको जानकारी ही रहेगा, नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो वो आपको बताएगा क्या? ठीक है, तो उन सभी चीज़ों पे मत जाइए। आप इन सभी पर ज़्यादा जो है ध्यान दीजिए कि हाँ आपको सीखना है, ग्रो करना है। आपने जो पैसे गंवाए हैं उनके बारे में भूल जाइए। वो तो अगर उनको याद करके आप इमोशनल हो जाएंगे और ट्रेड करेंगे तो आपको बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप सीखेंगे, सीखने के बाद जो है आप नए सिरे से जिस तरीके से बिजनेस करते हैं उस तरीके से अगर बिजनेस करेंगे तो आप बहुत आगे ग्रो कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे पास शॉप है और मुझे पता है मेरे शॉप की जो क्षमता है पर डे की, वही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये या 600 रुपये, या फिर बहुत ज़्यादा हो गया तो 1000 रुपये पर डे की उसकी अर्निंग है। और उसमें से जो मैं बचत की बात करूं तो 300-350 या 400 के ऑलमोस्ट उसमें केवल बचत होता है। तो उस तरीके से इस बिज़नेस को अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम इस तरीके से ट्रेल करके रख रहे हैं, अगर हमें यहाँ पे 10,000 या 15,000 या फिर 1 लॉट की मैं केवल बात करूँ, 1 लॉट की, ओनली 1 लॉट की मैं बात करता हूँ, अगर 1 लॉट पे आपको यहाँ पर जो है 1000 रुपये मिल रहा है और 1000 वो आपको प्रॉफिट मिल रही है, तो इससे बढ़िया बिजनेस कहीं भी नहीं है। आप कहीं भी खोज डालिए, कहीं भी नहीं है। अगर 1000 रुपये आपको पर डे आप यहाँ से कमा रहे हैं तो सबसे ही बेस्ट है। इस तरीके से समझिए कि एक बिजनेस है, बिजनेस के हिसाब से देखिए। यहाँ पर जो है अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, यहाँ पर डाइवर्जेंस मिल रहा है। यहाँ डाइवर्जेंस पे जो है अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ, इसे कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, जो 15 मिनट में बुलिश इंगल्फिंग हो गया, हैमर हो गया, डोजी हो गया, ये सारे वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं वर्क करते हैं, लेकिन उनके लेवल्स होते हैं, वह सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अच्छा वर्क करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँ, आपको बताने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर
देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल की तरह से बना हुआ है एग्जैक्ट, आप देखिए। और यह क्या किया है, पिछले वाले कैंडल को निकल गया, लेकिन इसके लो नहीं ब्रेक हुआ, इसकी वजह से यह मार्केट नीचे नहीं है। दूसरी चीज़ें हैं इसमें कि यह किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे नहीं बना है, ठीक है। यहाँ पर है आपका सपोर्ट और ये सपोर्ट के ऊपर बना है। अगर यहाँ से कोई कैंडल ब्रेक करता, आपका यह सपोर्ट रोकता और इसके बाद फिर वापस से ऊपर के साइड में लेकर चला जाता। अब आगे की बात करता हूँ मैं। आगे अगर हम देखने की कोशिश करें, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें, यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा पैटर्न नहीं मिल रहा है जो पैटर्न नीचे लेकर आए, यह बताएं। इसमें बहुत अच्छा प्रेशर है, इसको हम मान सकते हैं कि हाँ इसमें बहुत अच्छा प्रेशर है, यह सेलिंग कैंडल है, लेकिन इसका लो ही नहीं ब्रेक हुआ। देख लीजिए, इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ, मार्केट में इसका लो ही नहीं ब्रेक हुआ और एग्जैक्ट इसका अपोजिट अब ब्रेक हो गया तो वापस ऊपर लेकर गया है। लेकिन यहाँ पर देखें जो है अगर, तो इस कैंडल को देखकर आपको देखते ही आपको पता चल गया होगा कि यह एक सेलिंग कैंडल है। देख रहा है आपको देखते ही मालूम पड़ गया होगा कि यह एक सेलिंग कैंडल है और इसका जो है यह हाई है, यह लो है। क्या ये लो नहीं ब्रेक हुआ है? बिल्कुल एग्जैक्ट ब्रेक हुआ है। अगला आया है, मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि नीचे सपोर्ट है, आएगा सपोर्ट से टच करेगा ऊपर चलाएगा। क्या हुआ यहाँ पर बताइए? टेस्ट किया सपोर्ट को, वापस ऊपर चला गया, ऊपर गया है। तो क्या इस बायर्स में इतनी पावर है कि इसके हाई को ब्रेक करवा दें? बिल्कुल नहीं है पावर है। अगर पावर होता, इसके हाई को अगर ब्रेक करवा देते तो जो मैं अपने ट्रेड को स्टॉप लॉस जो मैं यहाँ पे ट्रेल करके रखा हुआ था, मैं वेट कर रहा था, यह स्टॉप लॉस जो है मैं सीधा इस जगह पर रख देता और फिर वापस से और ट्रेंड ऊपर जाने का मैं वेट करता। तो जब पावर ही नहीं इनमें है, यह जब रेड कैंडल में बन गया और यह यहाँ पे क्लोज कर दिया तो मैं एग्जिट कर लूँगा। क्यों खामखा मैं इसमें क्यों जो है अपने उस प्रॉफिट को गंवाऊँ जो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट टाइम के साथ साथ आपको आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और कैसे चलती है। इसको कैंडल बाई कैंडल कहते हैं, कैंडल बाई कैंडल आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से निफ्टी में काम हो रहा है, सेम उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी वर्क होता है और बैंक निफ्टी में भी उसी तरीके से वर्क किया जाता है। सिंपल अगर मैं देखूं 5 मिनट में यहाँ पर एक हैमर क्रिएट हुआ है और यहाँ पर देखें तो जिस भी कैंडल में देखें सब में इसमें बायर्स का प्रेशर बहुत हाई है। अगर मैं इसमें बात करना चाहूँ जो है यह बैंक निफ्टी है, यहाँ पे अगर बात करना चाहूँ जो है तो क्या ये सेलर्स ने वर्क नहीं किया, ये सेलर्स ने नीचे ले जाने का वर्क किया, बट क्या ये जो बाई में कन्वर्ट हो गया कैंडल, क्या इसका लो ब्रेक किया या आपने पिछले का लो ब्रेक किया? नहीं कर पाया। एग्जैक्ट देखें तो EOS लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो है यह सपोर्ट होता है जहाँ से LTP कैलकुलेटर बोलता है कि यहाँ से आप C में बाइंग करो। एग्जैक्ट आया, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट इसी को बोलते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ LTP कैलकुलेटर ले लीजिए, वो आपको बेहद मदद करेगा जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। यह डॉट टू डॉट लेवल है जहाँ पर टेस्ट किया है और बाई करना है और इसके बाद जो है इसके ऊपर का टारगेट रखना है। इसके ऊपर का टारगेट फर्स्ट यही था जो है यहाँ पर रखना था जो है, बट क्या हुआ था LTP में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। LTP में यहाँ पर मैं एग्जिट हो चुका था और फिर वापस से यहाँ पर पुट का ट्रेड बनाया था और एग्जैक्ट डॉट टू डॉट यहाँ पर टच किया है। यह जो है यह जो लेवल देख रहे हैं, यह यहाँ पर बहुत लोग हैं देखेंगे, ये कहेंगे कि ये तो नीचे इस वाले डॉट को टेस्ट करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं है। LTP कैलकुलेटर में उस वक्त सीन चेंज हो गया था, उस वक्त सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पर जो है यहाँ पर सपोर्ट था और यहाँ से जब ये मार्केट नीचे आ रहा था और एग्जैक्ट जब इस लेवल पर आया तो फिर इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तक लेकर जाना था, यहाँ से कॉल में फिर वापस से एंट्री बन रही थी, तो यहाँ से जो ऊपर लेकर जाना था यहाँ कहीं पर हमारा रेजिस्टेंस का वो लेवल शो कर रहा था। एग्जैक्ट यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस का लेवल शो कर रहा था कि अब मार्केट यह रेजिस्टेंस ख़त्म है जो है और इसके बाद न्यू EOR बन गया है। न्यू EOR तक आप होल्ड रखिए मार्केट को। और जब मैंने यहाँ न्यू EOR तक होल्ड रखा तो मैंने सेम अपना वही मैं अभी जो स्टॉप लॉस का बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया और यह रेड कैंडल 2 बने जो है। इसके बाद मैं सीधा जब इतना चला मार्केट तो मैं सीधा 15 मिनट में शिफ्ट हो गया।
50 मिनट में मुझे ये रेड कैंडल दिखे ही नहीं, और इसके बाद अराउंड सब के सब ग्रीन दिखे। यहाँ लगभग रेड कैंडल दिखा, वापस से सारे के सारे ग्रीन दिखे। तो मैं अपने ट्रेंड में बना पड़ा रह गया, और मैं बिल्कुल ही मतलब वही कहें जो है, जैसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि कुछ भी नहीं करता है, काहिल है और इसको कुछ करने का तरीका नहीं है, और जैसे सुस्त पड़ गया हो। जैसे कि मेरा ये मन ही नहीं था कि हाँ मैं एग्जिट करूं, मैं एग्जिट करना चाहता था पर कर नहीं पाता था। लोग क्या करते हैं, लोगों का स्टॉप लॉस होता है और इसके बाद मार्केट में उनको लॉस दिखता है तो वो एग्जिट नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, बट मैं एग्जिट नहीं कर पाया और अराउंड यह मार्केट यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ पर मैंने देखा जो है कि यहाँ पर जो है लगभग 15 मिनट में यहाँ पर जो है सेलर्स आ गए, वापस से यह दोबारा ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस था। तो मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना समझता था कि अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे एक यह सेलिंग कैंडल है, एक यह नेगेटिव कैंडल है। जब मार्केट बार बार ये चीज़ें बता रही है कि हाँ भाई मैं नीचे जाऊँगा, अपनी प्रॉफिट बुक कर लो, तो फिर वहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है और वहाँ पे होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं एक बार 15 मिनट में आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। आज तो ये लगता है वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। और ये देखिए, ये है 15 मिनट का। मैंने बोला था ना, एक भी रेड कैंडल मुझे नहीं मिला। देखिए यहाँ पर रेड कैंडल मिला, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ। यहाँ पर रेड कैंडल मिला, यहाँ पर देखिए ऐड हुआ क्वांटिटी, यहाँ का स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। वापस से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये देखेंगे, ये देखिए ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना है। इसके बाद ये मार्केट ऊपर लेकर गया। वापस यहाँ पर जो है 5 मिनट में छोटा सा स्कैल्पिंग हुआ इसमें पी में। वापस से फिर यहाँ पर सी में जो चढ़ा और इसके ऊपर जो है एंट्री अगर सी में कोई लिया तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया, वापस से इसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ और फिर मार्केट में यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से भूचाल मचा दिया। अब हम बात करते हैं जो है कि इस कैंडल में जो है ये सारी चीज़ें आती कहाँ से। ये सारी चीज़ें जो है आपको LTP कैलकुलेटर पे आसानी से मिल जाएंगी और आपको ये सारी चीज़ों का नाम ही है जो मैं बता रहा हूँ। ये एक्चुअल में प्योर प्राइज एक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्योर प्राइज एक्शन है। मुझे इतनी जल्दी नहीं है, मुझे लगभग इस क्लासेस में लगभग 1.5 साल बीत गए हैं समथिंग, और 1.5 साल में मुझे जो अर्निंग हुआ है ये प्योर प्राइज एक्शन मुझे अर्निंग हुआ है। तो ये प्योर प्राइज एक्शन है जो है। इन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, इन कैंडलों में क्या होता है और कैसे किया जाती है। एग्जैक्ट मार्केट इस कैंडल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेलर का प्रेशर है। आपको ध्यान से देखना है, आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि बिल्कुल सही बात है, इसमें सेलर्स का प्रेशर है। लेकिन क्या जो सेलर्स हैं क्या अगले ही पल में क्या इस पर हावी हो गए हैं? बिल्कुल नहीं जो है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एग्जैक्ट जो है इतना बड़ा बुल्स प्रेशर आ गया। क्यों इतना बड़ा बुल्स प्रेशर आ गया? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर आपको देखकर ये लग रहा होगा कि एग्जैक्ट यहाँ पर इस लेवल में जो है लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इसकी वजह से ये मार्केट इतना अच्छा खासा बेहतरीन ग्रीन कैंडल बना दिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद अगला कैंडल देखिए इस तरीके से जाने लगा, ठीक है। जब ऊपर की तरफ में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं बचा तो फिर वहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है आपको ऐसा कैंडल नज़र आएगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहद तरीके से यहाँ पे प्रेशर नज़र आएगा। इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जो लोग नीचे से लेकर आए हैं मार्केट को वो तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, तो वो लोग ये लेवल देखकर जो है प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिए कि इस लेवल में कहीं ना कहीं वो अपना बनाए कि यहाँ पर सेलर्स आएंगे। बट मेरा क्या काम है, मैं जो है अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखता हूँ। जब यह रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल में जब कन्वर्ट हो गया तो ठीक मैं इसी रेड कैंडल के नीचे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा था। मैं प्रीमियम चार्ट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ, मैं हमेशा हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इंडेक्स में, और मैं इंडेक्स में खिसकाते जाता हूँ एग्जैक्ट। जैसे अगर एग्जैक्ट मैं इंडेक्स में अगर खिसकाने की कोशिश करूँ, एक यह मेरा लाइन हो जाएगा, दूसरा मैं और लाइन ले लूँगा और थोड़ा सा बफर दे दूँगा, छोटा सा बफर दे दूँगा। मैं अपना तरीका बता दे रहा हूँ मैं कैसे वर्क करता हूँ। एग्जैक्ट ये रहा मेरा बफर, और मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करके देखना पसंद करता हूँ ताकि क्लियर दिखाई पड़े कि हाँ मार्केट में क्या हो रहा है। ये रहा मेरा बफर। अगर यह कैंडल, अगर यह कैंडल अगर जो है
यहाँ पर अगर यह कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हुआ है, यह रेड में हुआ है, अगर नेक्स्ट अगला कैंडल अगर ओपन होके इसको टच करता है और इसको टेस्ट करेगा, मैं सीधा फ़ौरन एग्जिट हो जाऊँगा, वहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ, फुल क्वांटिटी से एग्जिट कर दूँगा पूरी तरह से। फिर इसके बाद अगर यह नहीं टेस्ट किया, यह ऊपर की साइड में चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यह मुझे अगर कैंडल मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे कैंडल में यहाँ पर एंट्री बनाता हूँ और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखता हूँ। ये मेरे लिए पुल बैक कैंडल बन जाता है। ये पुल बैक सेटअप है, इसको प्राइस एक्शन में पुल बैक सेटअप बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क होता है। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखते हैं, यहाँ पर जो एंट्री करते हैं स्टॉप लॉस रखते हैं, इस लेवल पे जो एंट्री करते हैं स्टॉप लॉस रखते हैं, इसका जो टारगेट होता है 1:3, 4, 5, 6, 7, 8, कभी कभी 10 भी चला जाता है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे जो लोग एंट्री किए हैं एग्जैक्ट उनका यहाँ तक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। समथिंग अराउंड यहाँ पे कितना है अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, 43,720, और यहाँ पे अगर कोशिश करूँ 43,800 है। ओ माय गॉड, यानी कि यह अगर देखा जाए तो 140 पॉइंट अराउंड, अगर आपको 70 पॉइंट या फिर 60 पॉइंट आपको मिल रहा है, मिनिमम 50 पॉइंट तो मिलेगा। मैं कह रहा हूँ भाई, अगर 100 क्वांटिटी पे आपको 4 लॉट में अगर 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है या 5,000 का सडनली प्रॉफिट हो रहा है, तो बताइए आप क्यों रुकेंगे, बुक कर लेंगे। 4,000 5,000 की बहुत अच्छा अमाउंट होता है। तो इस तरीके से वर्क होता है। और अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस की बातें करूँ कि स्टॉप लॉस कितना देना था, मार्केट को आपके लेवल में देना कितना था, अगर मैं ये बातें करूँ तो यह 17,000 हो गया, 716 हो गया, और यह 697 समथिंग 16 उधर हो गया, और इधर 19, और 19 का अगर मैं आधा करूँ, चलो अराउंड मान के चलो कि 10 पॉइंट या 20 पॉइंट देना ही है। 10 पॉइंट मान लो, 10 दूना 20 होता है, 20 पॉइंट का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था जो है। तो बताइए 10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है और आपको 5 यानी 50 पॉइंट आपके अराउंड में अगेंस्ट में मिल रहा है, तो फिर बताइए आपको 1:5 तो मिल रहा है, फिर आप क्यों रुकेंगे, ठीक है। तो हर ट्रेड किसी न किसी लॉजिक पर होता है, हर प्रॉफिट किसी न किसी लॉजिक पर बुक किया जाता है, और विदाउट लॉजिक का कोई भी ट्रेड नहीं होता है। अगर आप जो है ऐसा काम कर रहे हैं, अगर आपने इतने बड़े कैंडल को देखकर, इतने बड़े कैंडल को देखते ही तुरंत जो है आप अगर बाई कर ले रहे हैं विदाउट किसी सेटअप पर, आपने देखा बाई कर लिया, ये भाग रहा है मार्केट, आपने सीधा बाई कर लिया और ऊपर गया 300-400 बुक कर लिया, 500 बुक कर लिया, तो ये बहुत ही गलत है। ये तो फिर आप टाइम पास कर रहे हैं, इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं, और कभी भी आप ग्रो नहीं हो सकते हैं। ग्रो होने के लिए एक लेवल तक पहुंचना पड़ता है, एक पढ़ाई करनी पड़ती है, एक सेटअप जनरेट करना पड़ता है, और एक सेटअप के बारे में, उन सारे सेटअप के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बहुत अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और फ्रेंडों को भेजिए जो है, जो कि ये सारी चीज़ों को वो जान सके, और इसको लाइक करना ना भूलिए चैनल को। और हाँ, कुछ लोगों का मैंने देखा कमेंट में जो है कुछ लोग मैसेज किए थे, वो मुझे ये मैसेज किए थे कि सर हम सीखना चाहते हैं, बट हम सीखें तो कैसे सीखें, हमारे पास आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो मैं आज आपको कांटेक्ट दे रहा हूँ। कांटेक्ट नंबर की मांग हुई थी मुझे, जो है कमेंट्स में आया हुआ था कि सर आप अपने कांटेक्ट नंबर दीजिए ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर पाएँ और सीख सकें जो है प्राइस एक्शन जो है, और LTP सीख सकें, LTP को अच्छे से सीख सकें जो है। तो ये मेरा है व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और LTP प्राइस एक्शन मैं दोनों साथ में सिखाऊंगा, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जो मेरे कोर्स के प्राइस होंगे वो ज़्यादा मैं नहीं रख रहा हूँ, केवल 5,000 रख रहा हूँ। इस 5,000 में मैं पूरी तरह से आपको कवर करूँगा। इस लायक तो मैं आपको बना ही दूँगा कि आप अपने घर पे पैसे कमा कर लेकर आ सको, ठीक है। तो बाकी आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, जो कोर्सेस रहेंगे, अगर कोई कहता है कि कोर्स कितने दिन में आप कंप्लीट करेंगे, तो समथिंग कोर्स का कोई डेट नहीं होता है, वह समथिंग 1 से 3 मंथ लग सकता है, या फिर इससे भी अधिक समय लग सकता है। लेकिन जब तक आप ट्रेंड नहीं हो जाएंगे तब तक आपसे आप जुड़े ही रहेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है टाइम, जो मैक्सिमम जो टाइमिंग है वो 3 मंथ लगने वाला है।
3 मंथ में जो है LTP कैलकुलेटर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और यह प्राइस एक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। प्राइस एक्शन में कैंडल बाय एक कैंडल नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे बेसिक क्लासेस हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो सारे जाकर आप बेसिक क्लासेस यूट्यूब पर अपना देख लेना। और बाकी जो मेन चीज़ें रहेगी फिर मैं उन सारी चीज़ों को मैं आपको बता सकता हूँ। जो लोग बहुत पहले से सीख चुके हैं, कहीं पर जो है कहीं पर क्लासेस कर चुके हैं, अभी भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी भी वो ट्रैप हो जा रहे हैं मार्केट में, वो उनको समझाना थोड़ा सा मेरे लिए इजी होगा, आसान होगा, मैं उनको वो सारी चीज़ें बता सकता हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही जो है। आज तो मैं LTP कैलकुलेटर में कुछ नहीं बता पाया। अगला वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट LTP कैलकुलेटर पर बनाऊँगा और LTP कैलकुलेटर को देखना ना भूलें। आपको जो भी चीज़ें प्रॉब्लम रहेगी, जो भी चीज़ें डाउट्स हैं या कोई भी चीज़ें होती है तो आप सीधा कमेंट करिए, आपके कमेंट में आंसर मिल जाएगा। और जो भी चीज़ें मुझे देनी थी मैं दे चुका हूँ। हाँ, चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों को तक भेजिए, जो है लोगों को ये सारी चीज़ें पता चले कि हाँ वर्क सच में शेयर मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं। बट कैसे कमाए जा सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको जानना होगा, पहले उस पर जानना होगा, आप उस पर वर्क करेंगे। डेमो ट्रेडिंग मैं पूरी तरह से करवाऊँगा आपको, 1 महीने तो आपको डेमो ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी और पर डे मुझे मेरा होमवर्क रहेगा, आपको होमवर्क मुझे भेजना ही पड़ेगा। और फिर इसके बाद जो है जो सारी चीज़ें मैं लिखाऊंगा जो है आपको नोट्स में, वो सारी चीज़ें आपको नोट्स में लिख कर रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिख कर रखना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। जो चीज़ें मैं बताऊंगा वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको बताऊंगा यहाँ से ट्रेड करिए, वहाँ से ट्रेड करिए। लेकिन हाँ, मेरे स्टडी के दौरान कोई भी व्यक्ति वर्चुअल ट्रेड में वर्क नहीं करेगा जब तक वो डेमो ट्रेड में प्रॉफिटेबल ना बन जाए। जब वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा वर्चुअल डेमो ट्रेडिंग में, तो मैं खुद उसको कहूँगा कि अब आप वर्चुअल ट्रेड में पैसे डालो और अपने लॉट से वर्क करो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ आप 1 लॉट से वर्क करोगे, 2 लॉट से वर्क करोगे। मैं खुद बताऊँगा कितने लॉट से वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, क्या देखना है। अगर 1 लॉट से वर्क कर रहे हो तो उस वक्त क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि उस वक्त प्रॉफिट नहीं देखनी चाहिए, उस वक्त ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अगर आप 4 लॉट से वर्क कर रहे हो तो उसमें क्या देखनी चाहिए, उसमें प्रॉफिट देखनी चाहिए कि पॉइंट देखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मैं यहाँ तक बताऊंगा कि कैसे हम जान जाएंगे LTP कैलकुलेटर के माध्यम से कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट का लो क्या रहेगा, आज का मार्केट का हाई का क्या रहेगा, उसमें कॉल राइटर सबसे अधिक किस स्ट्राइक प्राइस पर वर्क कर रहे हैं, किस स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटर वर्क कर रहे हैं। तो हम ऐसी चीज़ें जो है LTP कैलकुलेटर से सीख सकते हैं। मेरा ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको LTP कैलकुलेटर में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको LTP कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले सीखिए, पहले ही नहीं ले लेना है, पहले इन सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। कुछ LTP कैलकुलेटर के चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स हैं और सारी चीज़ें हैं, उनको याद करनी पड़ेगी। जब वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी तो अराउंड ये क्लासेस 1 सप्ताह चलने के बाद जो है आपको LTP कैलकुलेटर ख़रीदना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा उसका अलग से चार्जेस। उसका जो है 1400 रुपये चार्जेस होते हैं। आप वहाँ पे 1400 रुपये जो भी दिखाएगा आपके वहाँ पर जो है आप उसको LTP कैलकुलेटर को पे करके आपको खुद लेना पड़ेगा और आपको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे यहाँ क्लासेस का मतलब होता है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। जो भी लोग मुझसे क्लास कर रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोग सबसे ज़्यादा आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज संडे है, संडे के दिन मैं लगभग जो है फ्री रहता हूँ। संडे के दिन मैं लोगों को क्या करता हूँ, केवल होमवर्क देता हूँ। संडे के दिन क्लासेस नहीं लेता। संडे के दिन जो है अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है, हमें संडे के दिन जो है क्लास लेना है, तो उनकी जो क्लासेस होती हैं वो टाइमिंग 2 से 3 घंटे की हो जाती हैं। तो उनको ही केवल ऐड करके जो है वो सारी चीज़ें उन्हें बताने की कोशिश की जाती है, जो चीज़ें वो क्लासेस में अटेंड नहीं कर पाए हैं और सीख नहीं पाए हैं, उनको वो सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश की जाती है क्लोज मार्केटिंग में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बड़ा वीडियो बन गया आज दोस्तों, और मैंने जो बताया है बिल्कुल एग्जैक्ट बहुत ही बेस्ट पॉइंट बताया है।
और इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे आप सीखिए जो है, ठीक है। और किसी के पास अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, आप जो है अपना इसी तरीके से सीखिए और थोड़ा सा और भी वीडियो खुद पे लर्निंग करनी पड़ेगी। और मैं सारी चीज़ें तो फ्री में दे नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें मैं फ्री में दे दूँगा तो मैं खुद क्या करूँगा, इस पे जो है सभी लोग वर्क करने लगेंगे। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो हासिल किया है वो सारी चीज़ें जो है पेड कोर्सेज़ में मैं देने की कोशिश करूँगा। और पेड कोर्सेज़ में के अलावा अगर मैं रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पर अगर देता हूँ तो मैं रियल आपको बताऊँ तो लोग क्या समझते हैं कि यूट्यूब पे जो सारी चीज़ें मिल रही हैं वो बहुत बेहतरीन होते हुए भी लोग उस पर जो है ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो बाकी आपका दिन शुभ हो, बस इससे ज़्यादा और नहीं कुछ कर सकता हूँ। गुड बाय, गुड नाइट।